के कहते हैं भ्रिष्ट है, मानसा पुलिस भ्रिष्ट है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਫਾਈਲ, ਅੱਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਫਾਈਲ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਜਾਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ। ਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, प्रहार कितने प्रहार करते हो? पहले जेडे ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਖੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ। नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप, मैं आप सभी के साथ दिवांशु। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार की शिकायत के आधार पर मानसा पुलिस ने एक डिजिटल कंपनी जो कि बंटी बैंड्स की बताई जा रही है सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ये कार्रवाई सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर के बयानों पर की गई है। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के गानों की कमाई का हिसाब नहीं दिया जा रहा है और करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। पिछले सप्ताह मानसा में उस समय माहौल गर्मा गया जब सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बलकौर सिंह और चरण कौर एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। दोनों जमीन पर बैठकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जून 2025 से वे लगातार शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बलकौर सिंह ने खुलकर आरोप लगाया कि जिस कंपनी के पास सिद्धू के गानों के डिजिटल राइट्स और मार्केटिंग का जिम्मा है वो पिछले करीब 1 साल से ना तो ऑडिट रिपोर्ट दे रही है और ना ही रॉयल्टी का भुगतान कर रही है। धरने के दौरान परिवार ने लगभग 30 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया। हालांकि ये आंकड़ा आधिकारिक तौर पर आपको बता दें कि सत्यापित नहीं है, लेकिन परिवार का कहना है कि ये उनके बेटे की मेहनत की कमाई है और उस पर सिर्फ माता पिता का अधिकार है। मानसा के थाना सदर पुलिस ने चरण कौर के बयान के आधार पर वन डिजिटल कंपनी के साथ गुरप्रीत सिंह और शबीर मोमिन, जिसका नाम लगातार इस मामले में सामने आ रहा है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि सभी दस्तावेजों और कॉन्टैक्ट्स की जो है जांच लगातार जारी है और ऐसे ही जारी रहेगी। गौरतलब है कि बलकौर सिंह ने म्यूजिक प्रोड्यूसर बंटी बैंड्स पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन दर्ज एफआईआर में उनका नाम शामिल है या नहीं है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जब एफआईआर की कॉपी पब्लिक की जाएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार किन किन लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि शिकायत में बंटी बैंड्स, उनकी कंपनी और इसके साथ साथ अन्य कई लोगों के नाम जरूर शामिल थे। इससे मामले में जो है राजनीतिक रंग भी देखा जा रहा है इस मामले में, क्योंकि परिवार का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के कारण कार्रवाई अधूरी की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद भी उनके कई गाने रिलीज हुए जिसमें वॉर, मेरा ना और SYL जैसे ट्रैक शामिल हैं, जिन्होंने ग्लोबल चार्ट्स पर जगह बनाई है। उनके आधिकारिक YouTube चैनल पर लगभग 600 करोड़ से अधिक व्यूज बताए जाते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ इंडस्ट्री के कुछ लोगों के अनुसार YouTube और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म से हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की कमाई संभव है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो ये रकम बेहद बड़ी है। यही कारण है कि परिवार ऑडिट रिपोर्ट और पूरी वित्तीय पारदर्शिता की मांग कर रहा है। धरने के दौरान बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह मौके पर पहुंचे थे और परिवार से बातचीत की थी। उन्होंने दिलासा दिया था कि सारी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 2 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद ही पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन बलकौर सिंह का गुस्सा सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं था। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि उनकी शिकायत 6 दिन तक बंद लिफाफे में पड़ी रही। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पुलिस पीड़ित की नहीं सुने तो खाकी में इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और यहां तक कि मुख्यमंत्री के आपको बता दें कि ओएसडी भी मामले को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह के इल्जाम सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की तरफ से लगाए गए थे। धरने के दौरान बलकौर सिंह के बयान बेहद भावुक और आक्रोश से भरे थे। उन्होंने कहा, पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब उसकी कमाई खाने के पीछे पड़ गए हो। उन्होंने पूछा कि अगर उन्हें अपने बेटे की कंपनी से स्टेटमेंट लेने का अधिकार नहीं है तो वे किसके पास जाएं? ईडी के पास जाएं, सीबीआई या फिर स्थायी पुलिस के पास जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है और शायद यही वजह है कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि ये फाइल नहीं, उनके बेटे का खून है।
चरण कौर ने भी कहा कि उन्हें यहां आने का शौक नहीं था, लेकिन मजबूरी में धरना देना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके पति हार्ट पेशेंट है, 5 बार स्टंट पड़ चुके हैं, फिर भी रोज कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। उनका सवाल साफ था, अगर हमें हमारे बेटी की कमाई का हिसाब नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएंगे। इस पूरे विवाद के बीच म्यूजिक मैनेजर बंटी बैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके बेवजह जो है बदनामी की जा रही है, इस मामले में उन्हें बेवजह घसीटा जा रहा है। उन्होंने शबीर मोमिन से अपील की कि यदि कोई बकाया हो तो सिद्धू के परिवार को हिसाब किताब कर दिया जाए, उनका भुगतान पूरा कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने मानसा पुलिस से कहा कि जब भी जरूरत हो वे जांच में शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे। यह मामला सिर्फ एक परिवार और एक कंपनी के बीच का विवाद नहीं रह गया है, यह अब एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ परिवार पारदर्शिता और ऑडिट की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर दबाव डाला जा रहा है। अगर जांच में वित्तीय गड़बड़ी साबित होती है तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री में डिजिटल राइट्स और रॉयल्टी सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े करेगा। वहीं अगर आरोप गलत साबित होता है तो यह भी सामने आएगा कि आखिर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ है। अब नजर पुलिस जांच पर है। कॉन्टैक्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलने वाली रॉयल्टी और ऑडिट रिपोर्ट्स, इन सभी की जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि क्या वाकई 30 करोड़ रुपए तक की मासिक कमाई हो रही थी, और अगर हां तो उसका वितरण कैसे किया जा रहा था। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। उनकी विरासत, उनके गाने और उनका नाम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में है। ऐसे में उनकी कमाई और अधिकारों को लेकर उठे सवाल भावनात्मक भी हैं और कानूनी भी। फिलहाल मानसा पुलिस की जांच जारी है। परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है और पूरा पंजाब इस मामले पर नजर रखे हुए है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा तय करेगी कि यह मामला महज आरोपों तक सीमित रहेगा या फिर पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा खुलासा करेगा। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं या आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने का, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।